सो हाय एवरीवन, मेरा नाम दिव्य चड्डा है और मैं सीईओ और फाउंडर हूं ग्रो अप ग्रुप का। ग्रो अप ग्रुप एक वैस्ट कंपनी है, वर्कफोर्स एज ए सॉल्यूशन कंपनी, जहां पर हम हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं और डिप्लॉय करते हैं रिमोट वर्कफोर्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट एसओपीज फॉर योर कंपनी और फॉर योर स्टार्टअप्स। सो एसओपीज और प्रोसेस में पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं। एसओपीज होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज को करने का एक स्टेप बाय स्टेप मैनर। जब आप एक प्रोसेस को बिल्कुल ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में बाइफिकेट कर देते हो इन अ राइट ऑर्डर, तो वो एसओपीज बन जाते हैं। ये आप एक फ्लो चार्ट में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ये आप कुछ बुलेट पॉइंट्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। एसओपीज जब बनाते हैं तब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बनता है, वो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्टार्टअप नहीं बन सकता। जैसे जैसे आप की टीम ग्रो हो जाए, आप एक कांस्टेंट और कंसिस्टेंट एसओपी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स पुट टुगेदर बना सकते हो। एचआर की बात करें, एचआर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एचआर में रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन होता है, पेरोल होता है, सक्सेशन प्लानिंग जो कि एम्प्लॉय वेलफेयर का पार्ट बोल सकते हैं, पेरोल होता है, ईसॉप्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी होता है, पॉलिसी मेकिंग भी एक सब डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो इन एनी स्टार्टअप। सो ये जो 5 और 6 मेजर सब डिपार्टमेंट्स आप बना सकते हो, इसमें हम टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट को अगर पकड़ें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप सीवी स्क्रीनिंग करते हो, उसके बाद बीइंग एन एचआर आप टेलीफोनिक राउंड लेते हो अगर उन सर्टेन पैरामीटर्स पर कोई सिलेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। टेलीफोनिक में भी आपके पास कुछ पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन होंगे। उसके बाद जब आप टेलीफोनिक कर लेते हो तो आप एक प्री इंटरव्यू असेसमेंट या डायरेक्ट जूम या जी मीट इंटरव्यू लेते हो, फिजिकल इंटरव्यूज भी होते हैं। तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो अगर आप इन सारे स्टेप्स को ब्रेक करो तो ये प्रोसेस है, दिस इज नॉट एसओपी, राइट। लेकिन अगर आप बात करो कि जितने भी ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में क्रिएटिविटी का एलिमेंट कहाँ है, तो वो डाई डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एसओपीज का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट 3 बार फोन नहीं उठा रहा है, 4 ईमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 3 टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन यू कैन मार्क देम एज कोल्ड कि ये प्रोफाइल हमारे लिए अब कोल्ड हो गई, वी विल नॉट गेट फर्दर। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करूं यहीं पे, तो हमें पता है कि हमें कांस्टेंट टर्न अराउंड टाइम मेंटेन करके फॉलो अप करना होता है क्लाइंट से। हमने जब ग्रो अप में स्टार्ट किया था तब हमने प्रोसेसेस बनाए थे एचआर के पहले 2 महीने। वहां पर क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसे इंटरव्यूज होंगे, कितनी बार उनको कॉल किया जाएगा, कॉल पिच में क्या चीज़ इंक्लूड करी जाएगी, इंडक्शन में क्या नहीं किया जाएगा। तो इसका प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनता है और हर एक एसओपी डिफाइन होता है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर आप यू कैन आर्ग्यू कि ये क्रिएटिविटी बंद हो जाती है अगर आप एसओपीज बनाओगे तो। क्रिएटिव एजेंसीज हैं, तो वहां पर अगर आप एसओपीज बना दोगे कि लिस्ट ऑफ दीज 10 थिंग्स यू विल हैव टू डू इन दैट ऑर्डर, उसमें तो क्रिएटिविटी और फ्रीडम रही नहीं एम्प्लॉय के पास कि वो किसी डिफरेंट मेथड से कोई चीज एग्जीक्यूट कर पाए। बट एक डिफरेंस होता है बिटवीन डायरेक्शन एंड डिक्टेशन। तो जब आप एसओपीज क्रिएटिव एजेंसी के लिए डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो वो ज्यादा काम करेगी रादर देन डिक्टेशन, क्योंकि वहां पर उनकी फ्रीडम भी सिक्योर रहेगी और एसओपीज बनाने से उनकी जो क्वालिटी है वो भी हैम्पर नहीं होगी। सो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको एसओपीज बनाने भी हैं या नहीं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी एंड फॉर एवरी प्रोसेस टू हैव एन एसओपी, but for all quality improvements you need to identify it whether you need to do it or not, because making SOPs more towards standardization than personalization. Need identification और standardization के बाद आप जब SOPs बनाओगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बनाओगे बुलेट पॉइंट्स में। आइडियली मॉडर्न डे एसओपीज जब कोई बनाता है तो उसमें स्टेप्स के साथ स्क्रीनशॉट्स भी लगाता है। अगर मैं आज एक लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को कैसे यूज करना है हमारी इंटरनल टीम को, उसका प्रोसेस बनाता हूं, तो मैं वहां पे स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकता हूं। स्क्रीनशॉट्स के साथ मैं एक रिकॉर्डेड सेशन भी उसमें अटैच कर सकता हूं ताकि हूसोएवर इज कमिंग टू लर्न दैट, उसके लिए एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाए और एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल बन जाए। उसके बाद Q&A के लिए आप एक छोटा सेशन कर सकते हो। सो एसओपीज के लिए आपका जो ट्रेनिंग टाइम है फॉर अ न्यू एम्प्लॉय और फॉर एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और फॉर एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट कैन ड्रॉप डाउन
टू मिनिमम ऑफ 75 to 80%. सो जब आप वो सारे स्टेप्स बना लेते हो, उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट देम एंड रिव्यू देम पीरियोडिकली, क्योंकि कुछ एसओपीज बनाने में लीकी बकेट्स भी हो सकते हैं। लीकी प्रोसेसेस या एसओपीज को फिक्स करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके एसओपीज फॉल्टी हुए तो और आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज़। तो आपको ये कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए क्योंकि हर एक रिव्यू of an SOP is dependent on a process of any department, and process is dependent on new and existing initiations of any particular department. So हर डिपार्टमेंट में कुछ भी चेंज होता है, कोई भी न्यू इनिशिएशन होता है, वो SOP पर इम्पैक्ट लेकर आएगा। सो ग्रो अप में भी हमने जब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है तो हमने SOPs बनाए हैं। आज हमारे पास 50+ लोगों की वर्कफोर्स इसीलिए है क्योंकि उनको सक्सेशन प्लानिंग, whenever an employee leaves the system or whenever we need to train them, वो issues नहीं आते because we have really strong processes and SOPs. So keep training your employee, make sure that you have the right SOPs. Though SOPs are time consuming, but sooner or later you will reap the benefits of making SOPs. So good luck everyone. Thank you.